Hello guys, welcome to your Career and Academy platform. दिस इज नेहा शर्मा. बात करेंगे टीजीटी 2013 के पेपर की, जो कि हुआ था 1 फरवरी 2015 में. ठीक है, तो सोशल साइंस का ये पेपर है एसएसटी का. ठीक है, उसकी बात करेंगे. तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कराऊंगी क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, हिस्ट्री होता है और इकोनॉमी होता है और ज्योग्राफी होता है और पॉलिटी होता है. ठीक है, तो हमें इसमें से 2 चॉइस करनी होती हैं, 2 चूज़ करने होते हैं. ठीक है, कोई भी 2 ले लीजिए, 2 चॉइस करनी होती हैं. तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कराऊंगी. ठीक है, पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कराऊंगी, राइट, और बाद में इको और पॉलिटी का, राइट. तो आइए बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की. ज्योग्राफी का है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है. ठीक है, कार्बोनेशन नहीं है, अपदलन नहीं है, जलयोजन नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है. तो ये है जलयोजन, राइट. जलयोजन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो किससे संबंधित नहीं है? अपदलन. ठीक है, अपदलन आएगा इसमें, जलयोजन नहीं है, अपदलन आएगा, जो रासायनिक अपक्षय से क्या है, संबंधित नहीं है. नेक्स्ट है, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत को, क्यूबा को, ब्राज़ील को या इंडोनेशिया को? ये तो आपको अच्छे से पता होगा. चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को. ठीक है, ब्राज़ील में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा को, या 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, या 180 डिग्री देशांतर रेखा को? तो ये कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो कांगो और अमेजन बेसिन स्थित हैं कहाँ? भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्म तर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, या शीत तर प्रदेश में? ठीक है, ये फ्रेंड 180 डिग्री नहीं होगा, इसमें 0 डिग्री होगा. ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कहाँ से है? 0 डिग्री से है. अगर इससे पूर्व में जाओगे तो बढ़ता जाएगा. ठीक है, और वेस्ट में जाओगे तब बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, परिभाषा किसने दी थी? H.H. बेरोज ने, हटिंगटन ने, रेडसेल ने, या वाइडल डी लाप्लास ने? तो ये जो दी है, ये दी है H.H. बेरोज ने. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? साओ पालो को, सांटोस को, रियो डी जेनेरियो को, या ब्यूनस आयर्स को? तो ये जाना जाता है सांटोस को. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल, या सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति? तो ये होती है जो सूर्य और चंद्रमा में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, उसके कारण ही जो टाइड और ईव ये आते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है. मतलब स्थल रूप दिया गया है और इसका कारण क्या है, मतलब किस कारण से ये बनते हैं. इसमें राइट मैच कौन सा नहीं है, बताना है. यारडांग वायु से, ज्वार नदमुख नदी से, लटकती घाटी हिमानी से, और नूनाटक भूमिगत जल से? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा नूनाटक. मतलब नूनाटक भूमिगत जल से नहीं बनते, बल्कि किससे बनते हैं? बर्फ से बनते हैं, हिमानी से. नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? मतलब गर्म बतानी है. बाकी की तीनों क्या होंगी? इसमें ठंडी होंगी, बस एक ही क्या होगी? गर्म होगी. लेब्रोडोर है, कनारी है, फॉकलैंड है, ये गल्फ स्ट्रीम है. तो ये है गल्फ स्ट्रीम. ठीक है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है और बाकी ये तीनों कैसी हैं? ठंडी जल धाराएं हैं. सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के हैं, शनि के हैं, अरुण के हैं, या मंगल के हैं? तो ये हैं बृहस्पति के. ठीक है, जुपिटर के. नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? मतलब सबसे अधिक भारत के साथ
सीमा किसकी शेयर होती है? चीन की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या नेपाल की? तो ये है फ्रेंड बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा भारत से लगी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस बॉक्साइट, मेक्सिको चांदी, बोलीविया टीन या संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा रूस। रूस बॉक्साइट नहीं पाया जाता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास तथा स्टेपीज हैं, क्या है ये? घास के मैदान है, लेकिन कौन सी घास के मैदान है ये बताना है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान है, उच्च अक्षांशीय मैदान के घास के मैदान है, या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मध्य अक्षांशीय घास के ये मैदान है, पंपास और स्टेपीज। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? वांगो, नील, इरावती या मिसिसिपी? तो ये है फ्रेंड नील नदी। ठीक है, नील रिवर जो कि सबसे लंबी रिवर भी है। ठीक है, और मिसिसिपी की बात करें तो ये पंजे की तरह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है किससे? अत्यधिक वर्षा से, निर्वाणीकरण से, अत्यधिक कृषि से या अत्यधिक चराई से? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 2 और 4। ठीक है, निर्वाणीकरण और अत्यधिक चराई के कारण क्या होता है? भारत में अपरदन की समस्या है। जीआईएस किसका लघु रूप है? मतलब जीआईएस की फुल फॉर्म बतानी है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल्स, ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बुशमैन निवासी हैं कालाहारी मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल के, पेंटागोनिया मरुस्थल के या गोबी मरुस्थल के? तो जो बुशमैन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? गंगा करती है, ताप्ती करती है, गोदावरी करती है या महानदी करती है? तो ये करती है फ्रेंड ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ग्रेनाइट में, अवसादी में, आग्नेय में या कायांतरित में? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ठीक है, चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेयरीज, पंपास, डाउन्स या स्टेपीज? तो ये कहलाते हैं फ्रेंड पंपास। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं? ठीक है, बहुविध फसल, बागाती कृषि, सीढ़ीदार खेती या विस्तृत खेती? तो ये जो रिलेट होगा ये होगा बागाती कृषि से। ठीक है, कहवा, चाय, रबड़ जैसी जहाँ फसल उगाई जाती हैं उसे बोलते हैं बागाती कृषि। मॉनसून है, क्या है मॉनसून? मौसमी हवाओं को कहते हैं। स्थायी हवाएं होती हैं, अस्थायी हवाएं होती हैं, पछुआ हवाएं होती हैं? तो ये इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि मौसमी हवाएं होती हैं। इसमें क्या करना है, वायुमंडल की जो परत है उनका सही अनुक्रम बताना है। पहले कौन सी आती है, मतलब सबसे नीचे वाली परत कौन सी है, सबसे ऊपर वाली कौन सी है, इसे सीक्वेंस में लगाना है। शोभमंडल है, मध्यमंडल है, तापमंडल है, समतापमंडल है, या शोभमंडल है, मध्यमंडल है, समतापमंडल है, तापमंडल है? शोभमंडल है, समतापमंडल है, मध्यमंडल है, तापमंडल है? शोभमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल या समतापमंडल? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी यानी कि पहले शोभमंडल, फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल और फिर आता है तापमंडल, राइट, यानी कि बहिर्मंडल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एंडीज पर्वत उदाहरण है किसके? अवशिष्ट पर्वत के, ब्रंशोथ पर्वत के, बलित पर्वत के या ज्वालामुखी पर्वत के? तो ये हैं बलित पर्वत के। ठीक है, फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हैं एंडीज।
और जो हमारा हिमालय है वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? वृत्तीय मतलब इस शेप में। इस आकार में सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। घर सड़क और रेलवे लाइन के किनारे स्थित होते हैं। झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। वे कृषि गांव हो सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। झील कैसी होती है? इस शेप में, तो इसके किनारे किनारे बसेगा तो वो कैसा हो जाएगा? वृत्तीय आकार। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है। न्यूयॉर्क है, पनामा है, कोलन है या विनिपेग है? तो वो है फ्रेंड न्यूयॉर्क। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है किससे? उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। तो ये जो रिलेट है वो है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर से। ठीक है, इंडिया में आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है? हल्दिया है, मुंबई है, पारादीप है या विशाखापत्तनम है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पारादीप। ठीक है, मुंबई मुंबई में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो पारादीप कहाँ है? पारादीप है उड़ीसा तट पर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, तो कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है ये बताना है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस किस दिन मनाया जाता है? और विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस आपको पता होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राइट। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व वन दिवस 20 मार्च को। और जो विश्व आवास दिवस है ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसमें डी। सार्ग ऐसा सागर स्थित है कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में? तो जो राइट ऑप्शन है वो होगा इसमें अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है, पातालीय कहलाता है, मध्यवर्ती? तो एलिमिनेट करने की अगर कंडीशन देखें तो मध्यवर्ती कुछ नहीं होता, पातालीय कुछ नहीं होता। ठीक है, इन दोनों में से आपको चूज करना है। वो लावा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मैग्मा। ठीक है, जब बाहर निकल कर आता है उसे बोलते हैं लावा। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है कहाँ? उड़ीसा में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या असम में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है और ये वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? मिस्र है, भारत है, चीन है या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो ये है फ्रेंड चीन। ठीक है, चीन सबसे ज्यादा कपास उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर मापनी पर मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टॉर्नेडो का वेग या पर्वतों की ऊंचाई? तो जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? 12 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री दक्षिण तक, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी यानी कि 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक भूमध्य रेखीय प्रदेश का क्या होता है? विस्तार होता है। अगर आपको हमारी डिटेल्ड ज्योग्राफी की अगर आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में सारे कवर हैं ये। अगर 6 to 12 की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपका आई होप ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहत अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है। ठीक है, इसमें कथन कारण दिया हुआ है, ये बताना है। जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है इसलिए है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा ए है, यानी कि पी और आर दोनों क्या हैं? सही हैं, और दोनों ही एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं, मतलब आर पी की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, खासी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट?
तो सबसे अधिक वर्षा कौन सा पर्वत प्राप्त करता है? खासी पहाड़ियाँ, ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये आपने सुनी होंगी। तो खासी पहाड़ी सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करती है। चिरापूंजी, ठीक है, मौसिन राम आपने सुना होगा, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, वह कौन सा महाद्वीप है जिसने एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है या अफ्रीका है? ठीक है, तो वो महाद्वीप बताना है जहाँ ज्वालामुखी नहीं है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सूर्य का दीप्तिमान जो सतह होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं, सूर्य किरण कहते हैं, सूर्य धब्बा। तो ये दोनों तो वैसे ही कट हो गए, वर्णमंडल सूर्य धब्बा, बचते हैं दो, प्रकाश मंडल सूर्य किरण। ठीक है, इनमें से आपको देखना है कौन सा राइट है, तो वो होगा प्रकाश मंडल। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? हमबोल्ट को, रिटर को, रटजेल को, ब्लाश को? तो ये कहा जाता है फ्रेंड रटजेल को। मानव भूगोल का इसे जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट है, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है किससे? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत और पठारों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो ये जो संबंधित है वो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से, वैगनर का। नेक्स्ट बात करें, 22 दिसंबर से सूर्य लंबवत चमकता है किस पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा मकर। ठीक है, 22 दिसंबर से मकर रेखा पर लंबवत चमकने लगता है सूर्य। नेक्स्ट है, प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं क्या है? मानवीय क्रियाएं हैं, पादप तंत्र है, पर्यावरणीय दशाएं हैं, भोजन की उपलब्धता है। तो भोजन की उपलब्धता तो होगी नहीं, मानवीय क्रियाएं कभी भी प्रकृति का संतुलन बना नहीं सकती। ठीक है, तो बचते हैं हमारे दो ऑप्शन, इनमें से हमें एलिमिनेट करना है। तो जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अपना बैलेंस बना लेती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? चिली, जापान, पेरू या नॉर्वे? तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पेरू। पेरू में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में एस्किमो संबंधित है? मतलब किस समूह से एस्किमो संबंधित है? निग्रोइड से, मंगोलाइड से, कॉकेशाइड से या अल्पाइन से? तो ये संबंधित हैं फ्रेंड मंगोलाइड से। ठीक है, मंगोलाइड समूह से संबंधित हैं। एल नीनो बताना है, एल नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा है, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि पेरू के पश्चिमी तट की क्या है? एक गर्म धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट नहीं है, क्वार्ट्जाइट नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, संगमरमर नहीं है? तो वो है ग्रेनाइट। राइट, ग्रेनाइट आती है आग्नेय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? नंदनकानन को, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को, असम में काजीरंगा को, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को? किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। ठीक है, जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में वर्ल्ड फेमस है और सबसे बड़ा डेल्टा भी है ये। ठीक है, वर्ल्ड का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? नाइजर, नील, जायरे या कांगो? तो कौन सी रिवर काटती है? ये काटती है कांगो। ठीक है, ये भूमध्य रेखा को ऐसे 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? सूर्य किरण, प्रच्छाया, उपछाया या ब्लैक होल? तो ये है प्रच्छाया। नेक्स्ट है, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को, फिनलैंड को, कनाडा को या आयरलैंड को? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। पेस की जो संकल्पना है बाइडल डी लाप्लास के द्वारा दी गई, रुको और जाओ निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, लेवेंसाम फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा, व्यवहारवाद इमैनुअल कांट के द्वारा? तो इसमें जो राइट नहीं है, मतलब जो गलत है वो बताना है। तो इसमें डी रॉन्ग है, यानी कि व्यवहारवाद इमैनुअल कांट का नहीं है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से। तो कौन सा गलत है? पीली क्रांति इस्पात उद्योग से उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे है? ये है फ्रेंड तिलहन से। नेक्स्ट है, चिनूक क्या है? स्थानीय हवा है, सनातनी हवा है, स्थायी हवा है, महासागरीय धारा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि ये क्या है कि स्थानीय पवन है, हवा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? शुमेल करना है, इसे बताना है। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं, बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं, पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं, गोंड कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो गोंड कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, गोंड की बात करें तो गोंड भारत में पाए जाते हैं, बुशमैन नामीबिया में, पिग्मी जायरे में, और एस्किमो अलास्का में। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, यानी कि 4 3 2 1। नेक्स्ट है, गन्ने के उत्पादन में घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम बताना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 2 तो इसमें एलिमिनेट हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। बचे 2 ऑप्शन, इसमें देखना है हमें कौन सा राइट होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश पहले, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड पे तमिलनाडु और फोर्थ पे आता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ये प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन आई क्लार्क ने, बिल्वर जेलिंस्की ने, जीटी टिरवार्था ने, आरती चांदना ने। तो ये लिखी है बिल्वर जेलिंस्की ने। नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई। तो ये कहलाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा है, यमुना है, सतलज है या रावी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, यानी कि सतलज। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड का, 1.3 सेकंड का, 4 सेकंड का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 1.3 सेकंड। ठीक है, और 8 मिनट के समथिंग लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोट्स ने, अनेगिमेंडर ने, इरेटोस्थनीज ने, हिकैटियस ने। तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है अवसादी और कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से या अवसादी चट्टानों से। ये बनी हुई है फ्रेंड आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है, मतलब जो रिन्यू हो सकता है, वो कौन सा संसाधन है? कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है या वन है। तो ना तो कोयला है, ना ही खनिज तेल है, ना प्राकृतिक गैस है, बल्कि कौन है? वन। ठीक है, ये रिन्यूएबल है, ये दोबारा उगाए जा सकते हैं। अब बात करेंगे हिस्ट्री के पोर्शन की। ये है हिस्ट्री का। ठीक है, ये ज्योग्राफी का था जो अभी हमने कंप्लीट किया है। अब हिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है, ये बताना है। सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा। वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो ये है फ्रेंड व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीलय की जो मुद्राएं हैं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? नासिक से, कौसाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से या नर्मदा घाटी से। तो ये प्राप्त हुई हैं नर्मदा घाटी से। जिले अल्लाह जो राज अधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? बलबन से, बहलोल लोदी से, फिरोज तुगलक से या इल्तुतमिश से।
तो ये है फ्रेंड बलबन से, ठीक है। जिल्ले लाही की जो अवधारणा दी थी वो बलबन ने दी थी, और ये रक्त लोह की नीति में ये विश्वास करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी? जो विजयनगर का फेमस शासक था कृष्णदेव राय, उसने एक रचना लिखी थी अमुक्तमाल्यद। तो वो किस भाषा में लिखी गई थी बताना है। तेलुगु में थी, तमिल में थी, कन्नड़ में थी या संस्कृत में थी? तो ये थी फ्रेंड तेलुगु में, ठीक है, तेलुगु में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या पट्टाभी सीतारामैया? तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया, इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट है, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई थी? जय सिंह को, भारमल को, जसवंत सिंह को या राम सिंह को? तो ये प्रदान की गई थी जय सिंह को, ठीक है, जिसने जंतर मंतर वगैरह ये स्थापित किए थे, ठीक है। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? बलबन ने, मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो ये किया था मोहम्मद तुगलक ने। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बीरबल को, मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना को, मिर्ज़ा मनोहर शेखावत को, राजा मान सिंह को? तो फरजंद किसको कहा था इसने? फरजंद कहा था फ्रेंड राजा मान सिंह को, ठीक है। और अब्दुल रहीम जो था, अब्दुल रहीम को खाने खाना की इसने उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो ये की थी फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। ये पढ़ा लिखा और एक कहा जाता है, बट इसकी जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसी थी, वो फेल होने के कारण इसे पागल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने, मौलवी कुदरत अली ने, मौलवी एहसानुल्लाह ने या मौलवी बरकत अली ने? तो ये किया था मौलवी बरकत अली ने। जाति मीमांसा के लेखक कौन है? पेरियार रामास्वामी हैं, ज्योतिबा फूले हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, श्री नारायण गुरु हैं? तो ये हैं फ्रेंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह कौन था? फरुखशिया था, मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह था या जहांदार शाह था? तो ये था फ्रेंड मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते थे इसे। दारा शिकोह को मुल्हिद किसने कहा था? औरंगजेब ने, मुराद ने, शाह सूजा ने या मोहम्मद काजिम ने? ठीक है, तो ये कहा था फ्रेंड शाह सूजा ने, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है? मदुरई में, ऐहोल में, कांचीपुरम में या मामल्लपुरम में? तो ये है मामल्लपुरम में गंगा अवतरण का दृश्य दर्शाया गया है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? जियाउद्दीन वर्नी ने, इब्न बतूता ने, याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने या अब्दुल मलिक इसामी ने? तो ये किया था फ्रेंड इब्न बतूता ने, ठीक है, जो कि मोरक्को का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? कांची में थी, तंजौर में थी, मदुरई में थी या उरेयूर में थी? तो ये थी फ्रेंड मदुरई में। नेक्स्ट है, चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम बताना है क्या था? एक नगर था, एक जिला था, एक प्रांत था या कुछ ग्रामों का समूह था? तो ये था फ्रेंड कुछ ग्रामों के समूह को क्या कहा जाता था? कुर्रम कहा जाता था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तरगी ने, इकबाल ने, कुतलुक ख्याजा ने या कदर ने? तो ये हराया था फ्रेंड कुतलुक ख्याजा ने, ठीक है, अलाउद्दीन को हरा दिया था। तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किताबुर रहला ने, फुतुह उल सलातीन ने, तबकात नाशिरी ने, खजाइन उल फुतुह, ठीक है। तो तुर्कान चहलगानी का किस में वर्णन मिलता है? ये मिलता है फुतुह उल सलातीन में। जीव शिव है सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय ने, श्री नारायण गुरु ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने? तो ये किया था फ्रेंड रामकृष्ण परमहंस ने, ठीक है, जो कि गुरु थे किसके? विवेकानंद के, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? पाली में, मगधी में, सूरसेनी में, अर्धमागधी में? तो इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो दिया था पाली भाषा में। ठीक है। सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है, मतलब किस उपनिषद में मिलता है चार आश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। इन आश्रम का वर्णन किस में मिलता है? ईश में, छांदोग्य में, वृद्धारण्यक में, जवालो उपनिषद में। तो ये मिलता है जवालो उपनिषद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम वेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो। तो ये जुड़ा हुआ है फ्रेंड जॉन लॉरेंस। वखर, वखर क्या है? इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, गुप्तचरों की सूचना, राजकीय घोषणाएं, विदेशी समाचार पत्र। तो वखर क्या था? वखर था इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को वखर कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पेरूमक्कल था, आलनायक था, सेरुंडाराम था या वरिट्टपोत्तगक्का था? तो ये था फ्रेंड वरिट्टपोत्तगक्का। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? भरहूत से, देउर कुठार से, अमरावती से, सारनाथ से। ठीक है। तो ये फ्रेंड थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चंस है। ठीक है, डाउटफुल क्वेश्चन है ये, आए तो इसे आप भी चेक करिए। ठीक है, और मुझे मिल गया तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है। नेक्स्ट है, उस गुप्त और बाकाटक रानी का नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो वो कौन थी? कुबेर नागा थी, प्रभावती गुप्ता थी, कुमार देवी थी या दत्ता देवी थी? तो वो थी फ्रेंड प्रभावती गुप्ता। ठीक है। ये बाकाटक रानी थी, गुप्त और बाकाटक रानी। ठीक है, मतलब गुप्तों की ये बेटी थी और बाकाटक में इनकी शादी हुई थी, बाकाटक वंश में। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? इब्राहिम खान गर्दी था, नजीबुद्दौला था, मुजफ्फर हुसैन था, दोस्त मोहम्मद रुहेला था? तो वो था फ्रेंड दोस्त मोहम्मद रुहेला। नेक्स्ट है, रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? वारंगल के काकतीय वंश की, बादामी के चालुक्य की, मधुर के पांडे की या बेंगी के पूर्वी चालुक्य की? तो ये थी फ्रेंड वारंगल के काकतीय वंश की ये रानी थी रुद्रमा देवी। नेक्स्ट है, अहमद शाह के 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? साम्राज्य का वजीर, अवध का सूबेदार, मीर बख्शी, सूबा बिहार का दीवान? तो इसे जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था साम्राज्य के वजीर के रूप में। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? परमार में, पल्लव में, गुप्त में या चंदेल में? तो ये आती है फ्रेंड पल्लव में। ठीक है, जो पल्लव वंश था वहाँ। वेसिन की संधि 1802 में हुई थी, जो कि तो किस किस के बीच हुई थी ये बताना है। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, अंग्रेज और होलकर के बीच, अंग्रेज और गायकवाड़ के बीच, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच? तो ये हुई थी फ्रेंड अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। राइट, जो बाजीराव पेशवा थे, ठीक है, पेशवाओं के हाथ में शक्ति चली गई थी, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच ये संधि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो वो थे फ्रेंड जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये उपस्थित नहीं थे उस टाइम वहां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं? नागर में, वेसर में, द्रविड़ में या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो वो बने हुए हैं फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं आएगा हमारा। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र में, जातक कथाओं में, ललित विस्तार में या बुद्ध चरित में? तो ये है फ्रेंड महापरिनिर्वाण सूत्र में। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं? नचना कोठार में, खजुराहो में, एरण में या ओसिया में? तो ये है फ्रेंड नचना कोठार में। ठीक है, यहाँ से रामायण के दृश्य प्रकट होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम राज्य था
जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, हमले की शुरुआत की थी। तो मेवाड़ था, रणथंबोर था, दिल्ली था या बंगाल था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा मेवाड़। ठीक है, ये प्रथम राज्य था जहां से इसने क्या किया था, हमले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 और इसमें जो पूछा गया है वो है कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था कब, लाहौर समझौता में, लखनऊ समझौता में या फिर शिमला समझौता में, ठीक है, या पूना समझौता में। तो ये किया था फ्रेंड लखनऊ समझौता में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ है, नागार्जुन कोंडा अमरावती में, गुम्मडी ड्रू में, फन्नीगिरी में। तो ये हुआ है फ्रेंड अमरावती में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी ये की गई थी फ्रेंड चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसके द्वारा गवर्नर जनरल को क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, राइट। और जो 1833 है इसके द्वारा जो चाय और चीनी का जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, रुकनुद्दीन फिरोज का, बलबन का या नसरुद्दीन महमूद का। तो ये था फ्रेंड नसरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट है उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। किसने लिया था, सर जॉर्ज ऑक्सीडन ने, फ्रांसिस डे ने, सर थॉमस रॉ ने या सर जॉन चाइल्ड ने। तो ये लिया था फ्रेंड फ्रांसिस डे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संतों में से किसे उसका अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं, चैतन्य को, रामानंद को, रामानुज को या वल्लभाचार्य को। तो ये मानते हैं फ्रेंड रामानुज को। ठीक है, रामानुज को इनके अनुयायी क्या मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते थे। नेक्स्ट है 1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, टी माधवराव ने, एम जी रानाडे ने, के नटराजन ने, राय बहादुर रघुनाथ राव ने। तो ये की थी फ्रेंड टी माधवराव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशोक का कौन शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है, द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 10वां शिलालेख। तो वो है फ्रेंड 13वां शिलालेख। ठीक है, जिसमें उसने कलिंग जो विजय किया था उसने कलिंग युद्ध का भी वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, तो इसने युद्ध की नीति छोड़कर क्या अपना लिया था, धम्म को अपना लिया था। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए सुशासन प्रारंभ करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो इनका जो मेन एम था वो था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। ठीक है, स्वराज का मतलब ही होता है अपना राज, होम रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं था, भगवद गीता, भगवत, उपनिषद या ब्रह्मसूत्र। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा भगवत। नेक्स्ट है किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, गुरु हरराय के विरुद्ध, गुरु हरकिशन के, गुरु हरगोविंद सिंह के या गुरु तेग बहादुर के। तो ये लड़ा गया था गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है। तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का मतलब ट्रांसलेशन किया था, फारसी भाषा में उसने अनुवाद किया था उनका। तो किस नाम से विख्यात है वो, सिर्रे अकबर, मज़्म उल बहरीन, किताबुल हिंद, बहर उल हयात। तो ये जानी जाती है फ्रेंड बहर उल हयात के नाम से, राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुक के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, अरिकमेनु, बारावेरिकम, कोरके या ताम्रलिप्ति। तो ये है फ्रेंड
अरिकमेणु। नेक्स्ट है, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बसावन था, दशरथ था, विशनदास था या मनोहर था? तो ये था विशनदास। ठीक है, और जहांगीर को चित्रकारी में महारत मतलब हासिल थी उसे, वो बताता है कि मतलब ऐसा वर्णन मिलता है कि जहांगीर अगर किसी एक चित्र को 10 चित्रकारों ने बनाया तो वो उसे बता सकता था कि इसकी आंख किसने बनाई है, इसके हाथ किसने बनाए, इसके पैर किसने बनाए हैं। ठीक है, तो उसे इतनी अच्छी इसकी परख थी जहांगीर को। तो चित्रकारी में जहांगीर की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। नेक्स्ट है कि शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह खिलजी? तो ये दिया था फ्रेंड मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र ने, राय माधव प्रसाद ने, स्वामी शिवदयाल सिंह ने, राय अयोध्या प्रसाद ने? तो ये की थी स्वामी शिवदयाल सिंह ने। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? 1761 में, 1765 में, 1778 में या 1781 में? तो ये मिली थी उसे 1765 में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी उसे सौंप दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? प्रवरसेन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, सर्वतात ने या पुष्यमित्र ने? तो धर्मराज की उपाधि किसने ली थी ये बताना है। तो धर्मराज की जो उपाधि ली थी वो थी प्रवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था? मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी, राधाबाई सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट, दुर्गाबाई देशमुख? तो ये किया गया था मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने देवदासी जो प्रथा चलती थी, मतलब देवदासी जो मंदिरों में रहती थी, उस प्रथा को इन्होंने क्या किया था, उसका उन्मूलन किया था। नेक्स्ट है, सब्र जो कर होता था किस पर लागू होता था? गैर मुसलमानों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर या जल आपूर्ति बनाए रखने पर? तो ये लागू होता था फ्रेंड गैर मुसलमानों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? मतलब कौन सी गुफा नंबर है जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 16? तो वो है फ्रेंड गुफा संख्या 10। ठीक है, जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अंकित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? मतलब डचों का जो वाणिज्यिक केंद्र था वो कौन सा नहीं था? हुगली नहीं था, मसूलीपट्टनम नहीं था, करिकल नहीं था या बालासोर नहीं था? तो वो था फ्रेंड करिकल। ठीक है, जवाबित क्या था? कृषि संबंधित कानून था, हिंदुओं से संबंधित विषय था, राज्य कानून था या भूमि संबंधित कोई कानून था? तो जवाबित जो होता था ये राज्य कानून था। नेक्स्ट है, चतुष्पाद से प्रतिमा कहाँ है? एलोरा में है, उदयपुर में है, नचना कोठार में है, खजुराहो में है? तो ये है फ्रेंड नचना कोठार में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? मतलब उसका नाम के साथ प्रतिमा कहाँ मिलती है? सांची में, अमरावती में, देहर कोठार में, कनगनहल्ली में? तो ये मिलती है फ्रेंड सांची से। ठीक है, जो सांची का स्तूप है वहाँ से इसकी प्रतिमा के साथ साथ इसके नाम का भी उल्लेख हुआ है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हरिद्वार में, लाहौर में, राजकोट में या बम्बई में? तो ये हुई थी फ्रेंड बम्बई में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। तो ये हैं फ्रेंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस। राइट, ये 36 में क्वेश्चन आते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ये 2015 का सेट था। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इको और पॉलिटी के सेशन के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।